ने कहा हमारे नेत्र नहीं है महाराज। कहा ऐसा करो तुम अपने भाई की दृष्टि से देखोगे। बेटा तो वहां भगवान शंकर ने विरोध किया। माता सती का त्याग भोलेनाथ ने किया। क्यों? क्योंकि माता सती ने कथा का अपमान किया था बेटा। शास्त्र ने कहा तो कुंभज ऋषि पाही, अकेले नहीं संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। और प्रभावित हुए हमारे भैया हीरालाल मौर्य जी, आफूपुर निवासी हैं। उनकी ओर से 21 रुपए दोनों महान योगियों के चरणों में प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु कथा सुनने गए, अकेले नहीं गए, माता सती को ले गए। कथा तो हुई, भोलेनाथ ने कथा सुनी, माता सती ने नहीं सुनी। कहे नहीं सुनी, तो कथा से समस्या रही है का उनका भी, लेकिन कथा तो हुई और गए थे दोनों कथा सुनने के लिए। लेकिन भोलेनाथ ने सुनी, माता सती ने। कारण क्योंकि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, वहां पर अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा किया। माता सती के हृदय में संदेह हो गया, जो हमारी पूजा कर रहा है उनको कथा क्या सुनाए। क्योंकि जो श्रोता होता है वो वक्ता की पूजा करता है। कथा सुनने वाला कथा सुनाने वाले की पूजा करता है। कथा सुनाने वाला कथा सुनने वाले की पूजा। माता सती के हृदय में यही मोह हो गया, जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमको कथा क्या सुनाएगा। कथा तो हुई, लेकिन माता सती ने नहीं सुना। सुनी महेश परम सुख। अच्छा, भोलेनाथ आए थे, कितने अक्षर के थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु 2 अक्षर के थे माता। और माता सती को 3 उपाधियां, संग सती जग जननी। कथा हुई, भोलेनाथ ने कथा सुना तो 1 अक्षर बढ़ गया। सुनी महेश, महेश में कितने अक्षर, माहे 3 अक्षर के हो गए। कथा हुई और पूरी कथा सुना तो भोलेनाथ को 1 पदवी और बढ़ गई। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में कितने अक्षर, त्रिपुरा 4 अक्षर। कथा सुना 4 अक्षर के हो गए। और माता सती ने नहीं सुना तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष। जो उपाधियां थी वो छीन ली गई। संग सती जग जननी, कथा का अपमान किया, इसलिए माता सती के जीवन में भ्रम हो गया। तो माता थी तो भगवान शंकर को विरोध करना चाहिए, वीरभद्र को कह भेज दिया। लगता है आप वीरभद्र को शंकर जी नहीं मानते। हाँ। क्या वीरभद्र शंकर जी नहीं है? जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं, हम सब भगवान अवतार लेते, भक्तों पर संकट आता है तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब जो माताएं हैं वो हमारी भी माता है। क्यों? और हमारे आदरणीय श्री मुन्ना सिंह जी, आपने भी, हमारे आदरणीय श्री मुन्ना सिंह जी, आपकी ओर से भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में 51 मुद्राएं आपने भेंट की है। धर्मन से भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान ने कहा सारी नारी हमारी माता है। जैसे भगवान को अगर कहीं जन्म लेना है तो माँ की कोख आवश्यक है। अच्छा, भारत में ही भगवान के जन्म क्यों हुए और कहीं क्यों नहीं हुए? क्योंकि भारत जो है उसको भारत माँ की माँ कहा गया, इसलिए। और हमारे आदरणीय भैया श्री सूर्यपाल सिंह जी, आपने भी भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में 101 पद मुद्राएं आपने भेंट किए। धर्मन से भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भगवान को अवतार लेने के लिए माँ की कोख
कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमारे भी सुन लो। जी सुनाइए, बिल्कुल आप। कह रहे हैं परमात्मा अगर अवतार लेते हैं तो उनको माता की आवश्यकता, भगवान को आवश्यकता होती नहीं है। भगवान माता के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। अगर माता का ही अस्तित्व को बंद माना जाता तो भगवान के सब अवतार माता के गर्भ से, लेकिन कुछ अवतार ऐसे हैं जो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो क्या माता के गर्भ से हुआ? खंभे को फाड़ कर निकले, बारह भगवान का जन्म हुआ। हाँ, ये भी बूढ़ बात है, तुम हो काफी बूढ़ हो, इसलिए बूढ़ बात बताओगे। अच्छा, 12 भगवान का जन्म हुआ तो 12 भगवान माता के गर्भ से थोड़ी आए हैं। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से 12 भगवान का जन्म हुआ। था तो छोटा स्वरूप, लेकिन देखते देखते विशाल आकार हो गया। भगवान माता को सर्वोपरि मानते। अब माता की बात ना करो, तुम्हारे यहाँ माता की नहीं मानी जाती। अच्छा हमारे माता की नहीं मानी? माता को छोड़ो, माता की नहीं। कैसे नहीं मानी जाती? तुम्हारी माता की इससे नहीं मानी जाती कैसे कि तुम्हारे समय आने पर तुम्हारे यहाँ माता का भी त्याग कर दिया जाता है। अच्छा, भरत जी ने माता का त्याग किया कि नहीं किया? और हमारे दादाजी चंद्रपाल सिंह जी यादव बरसरा निवासी हैं, उनकी ओर से 25 मुद्राएं पूज्य श्री भार्गव जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माता ने कहा था राज सिंहासन को स्वीकार कर लो, लेकिन क्या भरत जी ने मानी? तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर हित होई, यद्यपि सब समझत होनी के, तदपि न हो तदपि हो संतोष न जी के। उन्होंने कहा था कि आपकी बात मानने योग्य नहीं है माता, इसलिए आपकी बात भी मैं मानूंगा। तो बेटा ये माता वाली बात तुम ना कहो। चलिए, आपने कहा तुम्हारे यहाँ माता के नहीं मानी जाती, क्योंकि माता ने कहा सिंहासन ले लो, लेकिन भरत जी ने सिंहासन त्याग दिया, भैया ने सिंहासन त्याग दिया। लगता है भी सही से परिचित नहीं है। हाँ, परिचित नहीं हो आप हमारे परिवार से भी। ये तो मालूम था आपको, अपने भले वाली बात निकाल लियो। अच्छा, अपने भले वाली? और क्या, अपने भले वाली बात निकाल लियो। तुम अपन भले वाली बताओ। उसके बाद क्या हुआ? उसी माता ने, जिस माता ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए कहा था, उसी माता ने कहा था कि वनवास चले जाओ। तो क्या भगवान ने बात नहीं मानी? क्या माता ने बात नहीं मानी? मानी, इसलिए पहले जब जिससे परिचित हो तब उसकी पोल पट्टी खोलो। और हमें न बताओ ज्यादा माता के बारे में, हमें न बताओ माता के बारे में ज्यादा। अच्छा, इसी में सुनो भी, सुनाइए। तुमने कहा कि माता जी ने आदेश दिया कि तापस पेश विशेष उदासी, परस राम बनवासी। ये वचन दिया गया, ठीक है। ये वचन दिया किसने, मांगा किससे गया? राजा दशरथ से। लेकिन राजा दशरथ के प्रति भी राजनीति हुई। मंत्रा ने कहा ऐसे ना मांग लेना, ऐसे मांगोगे तो राजा मुकर भी जाएंगे। एक उपाय करना है, क्या कि भूपति राम शपथ जब कराई, तेहि मांग्यो जेहि बचान न कराई। उसने कहा था कि ऐसे वरदान न मांग लेना, पहले राम जी की सौगंध खिला देना, क्योंकि जिस कारण राजा अपने वचन को त्याग सकता है लेकिन राम की सौगंध को कभी। और हमारे आदरणीय भैया श्री बलवंत सिंह जी, आप सिमरी निवासी हैं, आपकी ओर से भी भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में
गहरा गहरा पत्रोदराएं आपने भेंट किए हैं। भैया को धर्म से बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्होंने कहा मंथरा ने कहा कि ऐसे न मांग लेना, पहले राम जी की सौगंध खा लेना, खिला देना, फिर कहना। यही बात है। तो बात तो है आपकी, लेकिन माता का वहां पर मान रख के भगवान वन को गए, माता का मान रख के भगवान को वन को गए। अभी आपने कहा था कि माता का मान नहीं रखते हमारे यहाँ, तो हमें न बताओ ज्यादा माता के बारे में, हमें न बताओ। अभी आगे बताएंगे आपको, क्या बताएंगे हमको? बताएंगे तो देखना। अच्छा, लगाया लगा और क्या ये लगाएंगे ही? ये लगा बिल्कुल। ये सब राम भक्त हैं, क्योंकि ताली बजा रहे। ताली क्या है दया जी? राम कथा सुंदर करतारी। जो ये तालियां हैं, अगर भक्ति करते समय मन में संशय रूपी जीव बैठ जाए, ये संशय रूपी पंछी बैठ जाए, तो वो ताली बजाने से उड़ जाता है। तो राम बोलना चाहते हैं व्याख्या क्या? और हमारे भैया शत्रुघ्न सिंह जी कोटेदार की जो सिमरी निवासी हैं, उनकी ओर से 51 रुपए पूज्य श्री भार्गव जी के चरणों में और 51 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। भैया को धर्म से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो राम कथा सुंदर करतारी, ये संशय विहंग उड़ावन हारी। तो ये तालियां बज रही, ये सब राम नाम की तालियां हैं। राम नाम की ताली तो है, लेकिन राम नाम की ताली बजती कहाँ है? कहाँ बजती है? तो राम कथा के अधिकारी जिन कहूँ सब संगति अति। महाराज राम कथा के अधिकारी है सत्संगी, और महाराज राम कथा में ताली बजेगी ये थोड़ी बजेगी। राम अच्छा। कथा में ही ताली बजेगी बेटा। ये कह रहे सत्संग, हाँ। जो सत्संग की आप बात कर रहे हैं, वो भी सत्संग इनकी कृपा से है। इनकी कृपा से, सब उन्हीं की कृपा है, सब इनकी कृपा है राम की। सब यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके जहां तक पाछे कृपा है, सब राम की कृपा है। क्योंकि हमने जाना है क्या सत्संग भी यहाँ से है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा के बिनु सत्संग भी सुलभ नहीं है। कहे राम कृपा के बिन सत्संग सुलभ नहीं। उसने घेराबंदी किया व्यास जी, और क्या? और बहुत जोरदार घेराबंदी। ये ऐसा वैसा समझ नहीं हो गया कुछ? नहीं। ऐसा वैसा ना समझना। एक बात बताएं, बताओ। पहाड़ के सामने आओगे ना, अच्छा। जब तो घट जाओगे या तो सामने से हट जाओगे। अरे ना, हम पहाड़ तोड़ के चले जाएंगे। तुम पहाड़ तोड़ देते हो, बड़े बड़े ये पहाड़ को तोड़ देते हैं, ये भी ध्यान रखना। बेटा हमने बड़े बड़ों को पानी पिलाया है, और तुम कह रहे हो हमसे दबाव न बनाना है। कहे राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ। कहे सत्संग मिलेगा तो रामे की कृपा से। और क्या? और कोनो साधन है का? बिल्कुल साधन है, तो लाओ। साधन लाए? बिल्कुल। अब कृपा हो भगवान शंकर की तो क्या चिंता है? हाँ, आइए। तो कहा पड़े भाग्य पाइय सत्संगा, बिना ही प्रयास हो भव भंगा। बेटा बड़े भाग्य से सत्संग मिल जाएगा, और जब सत्संग मिल जाएगा तो सब कुछ। चलिए, इन्होंने कहा
बड़े भाग सत्संगा, बड़े भाग्य से सब कुछ मिलता है। बड़भागी की चर्चा करिए। और हमारे आदरणीय भैया श्री भगवंत सिंह जी, आप ही सिमरी निवासी हैं। आपने भी भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में 11 पद मुद्राएं आपकी भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद भैया को। और लीजिए कुछ सहयोग हमारी श्री रामलीला समिति के लिए आया है, जो इस प्रकार है। हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल सिंह जी सिमरी निवासी हैं, आपकी ओर से 201 पद मुद्राएं सहयोग प्रदान किए। धागा बनाओ और मम प्रभु के चरणों में बांधो तो ममता प्रभु की हो जाएगी। आपने नारद जी की बात करी थी कि नारद जी को प्रेम हो गया, वो सांसारिक प्रेम हुआ था। नारद जी को जो प्रेम हुआ, वो नारी को देख के प्रेम हो गया, तो ये सांसारिक ममता है। ब्रह्मचारी के जीवन में प्रेम होना भी जरूरी है, लेकिन प्रेम सांसारिक जीवन से नहीं हो, प्रेम प्रभु के चरणों से हो। प्रभु के चरणों से है तो वो ब्रह्मचारी है, अगर प्रभु के चरणों से नहीं है तो महाराज वो ब्रह्मचारी नहीं है। चाहे जितना बड़ा त्यागी हो, लेकिन अगर प्रेम सांसारिक है तो फिर प्रेम नहीं है। चलो, तुमने कहा कि प्रेम नारद जी के जीवन में संसारिक नहीं है, परमार्थिक है। जब नारद जी के जीवन में अगर प्रेम परमार्थिक है तो नारद जी विवाह कर रहे थे, इसमें संसार का कौन भला है कि नारद जी का भला है। और आइए, अगर नारद जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो ये भी भगवान की ही माया थी। विचार करो, नारद जी के हृदय में अहंकार रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया था। नारद जी ने काम को जीता था और नारद जी के हृदय में अहंकार आया था। नीम करोली महाराज जी का लक्ष्मी परशुराम बाबा क्या हो, परशुराम मिल जाएगा। शुरू है भाई, जाओ चाहे जातो अवतार लगे ज्ञान की बात, सब ज्ञान की गंगा है बह रही है। ज्ञान की गंगा नहीं है, नारद जी के हृदय में अच्छा, जो पेड़ होता है, पेड़ को ये तो तोड़ा जाता है, ये तो काटा जाता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं उस पेड़ को, अहंकार रूपी पेड़ को मैं उखाड़ लूंगा। काटने से छाटने से बनेगा, इसलिए यानी बीज अंदर रह जाए जी, और अगर उसको निर्मूल कर दिया जाए जी, उखाड़ लिया जाएगा जी, तो ना रहेगा बांस तो ना बजेगी। इसलिए भगवान ने बेज तुम्हें डाली हूँ खाली। अगर नारद जी बालक के चक्कर में पड़े तो अगर पारमार्थिक प्रेम था तो भगवान को श्राप कह देते। अगर प्रेम भगवान के प्रति होगा तो भक्त भगवान को श्राप दे देगा क्या? नहीं दे सकता। और वहां नारद जी ने श्राप दिया, अरे मम अपकार कीन तुम भारी, हमारी विवाह तुम हो दुखारी, पंच मोही चमन भरी देहा, सोतन धरा हुसाप मम। मैं श्राप दे दिया कि नारी के पीछे मुझको घुमाया है तो एक दिन नारी तुमको अपने पीछे घुमाए। मैं नारी के विरह में तुम भी दुखी होगे, और जो रूप मेरा बनाया है यही बंदर तुम्हारी सहायता भी कभी है किस सहाय। तो भक्त अगर नारद जी प्रेम करते तो श्राप कैसे दिए? ये बात है। चलिए, इन्होंने कहा नारद जी ने श्राप दे दिया। श्राप, नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुमने बंदर बनाया है तो ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। अब एक बात बताओ, ये श्राप था, ये श्राप था। नारद जी ने श्राप तो दिया, लेकिन वो श्राप नहीं था, क्योंकि वो भी राम जी की ही कृपा थी। क्योंकि जो प्रभु की माया है, माया, प्रभु की माया ने नारद जी से सब कहलाया। लेकिन नारद जी ने जो श्राप दिए प्रभु को, वो एक श्राप नहीं, बल्कि प्रभु
प्रभु की लीला के सब लीला में हो गए प्रभु के, तो इसको आप श्राप मानते हैं। हमारी नजर में ये श्राप नहीं है। अच्छा, मानस में एक अतिशय बड़भागी है, अतिशय, और एक अति बड़भागी है। अतिशय बड़भागी बता देंगे परशुराम जी, और अति बड़भागी बताए दे रहे हैं हम। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, अति बड़भागी कौन है? कौन है अति बड़भागी? कौन है? ये सब सेवक, हम भी, हम सब सेवक अति बड़भागी, जे सगुन ब्रह्म अनु। अति बड़भागी हो गया। अब आप अतिशय बड़भागी बताएं। क्योंकि अतिशय बड़भागी खाली एक ही बात आया। कौन? अब तार के आए हो तो कहते हो कौन? तो जनाइए तो अतिशय बड़भागी शरणन लागी, पुलक नयन जलधार बही, दे पर सत पद पावन, शोक सावन, प्रकट भई तप कुंज सही। वही है बेटा अतिशय बड़भागी, क्योंकि अतिशय बड़भागी चरणन लागी। और जब चरणों में गिरी तो पुलक नयन जलधार, दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा गई बेटा। इतनी देर से क्रोध कर रहे हो, इतनी देर से, हाँ तो इतनी देर से क्रोध कर रहे हो। बहुत कुछ कर देंगे। बहुत कुछ कर दोगे। अच्छा ये बताओ, जब से आए हो अरे युद्ध क्यों करें? हम युद्ध क्यों करें? जब काम बातों से बन जाए तो युद्ध करने ना चाहिए। हमसे न लड़ो। अरे हाँ, लेकिन जब ये राजाओं ने ललकार लगाई तो इनको तो ताल ठोकती। अरे बिल्कुल नहीं तो ये ताल नहीं ठोका, झूठ न बोलो। ठीक है। जब यहाँ के राजाओं ने ललकार लगाई, एक ने कहा ले वो छड़ाई, सीए कहा को, एक ने कहा सीता जी को छड़ा लिया जाए, दूसरे ने कहा बात नहीं बनेगी, तो कहा धरी बांधो न बालक, दोनों भाइयों को बांध लिया जाए। तीसरे व्यक्ति ने कहा अगर राजा जन की सहायता करें, तो कहा जाओ विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित तो भाई, दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लिया जाए। तो ये जो बहादुर सिंह खड़े हैं ना, हाँ भैया लाठी तैनात कर लो, गर्मी है। जब राजाओं ने ललकार लगाई तो इनकी स्थिति क्या थी? भूप बचन सुन इत उत तकही माने, इधर उधर देख रहे थे, इधर भागा जाए कि पछे पाछे। चलिए, आपने कहा अरे इधर उधर न भागा जाए, सीधे सीधे नहीं। अरे आप बैठो, और केवल भैया के डर से। उठो भैया, उठो। चलिए हम बताते हैं। आपने कहा लक्ष्मण तुमने ताल नहीं ठोकी, ताल क्यों नहीं ठोकी? मानस जो राजा है वो कर क्या रहे, कह क्या रहे? ले उछड़ाई सीए कहा को, सीए को छुड़ा लो और ये दोनों बालकों को जीत लो रण में। क्यों? वहां पर जो राजा ये बोल रहे हैं वो राजा एक नहीं है, कोई कोई राजा बोला। कौन राजा बोला? क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। अगर प्रत्यक्ष रूप में होता तो फिर हम ताल ठोकते, हम ताल ठोकते। अगर प्रत्यक्ष रूप में होता, प्रत्यक्ष रूप में नहीं था, लेकिन हमारे द्वारा भी वहां पर एक प्रभाव हुआ। क्या? अरुण नयन प्रकृति कुटिल चित्तवनन कन सको। हमारे द्वारा प्रकृति टेढ़ी हुई, टेढ़ी हुई। हमने राजाओं को टेढ़ी नजरों से देखा तो ये राजा जैसे मदमस्त हाथी को सिंह के बच्चे को देखता है वैसे हमने देखा है। अगर राजा प्रत्यक्ष होते तो लक्ष्मण ताल ठोकता, जैसे ठोकी भी थी हमने। ताल ठोकी थी? तुम ताल नहीं ठोकते, तुम ताल बजाते हो बस ना। जब राजा जनक ने कहा, क्या कहा? कि ये धरा वीर विहीन हो गई, इस धरती को वीर विहीन कह दिया, हमने क्रोध किया। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हमने क्रोध किया। लखन सकोप
मन जे बोले तो डगमगाने मही दिग्गज बोले इतनी देर से लगा था केवल तुम ही एक दुखी हो और सब दुखी है। अगर तुम दुखी हो केवल एक तुम ही दुखी हो और कोई दुखी हो तो बताओ। और सब दुखी है, सब दुखी है, खाली हम ही दुखी हैं। तुम ही एक दुखी हो। तो जानकी दुखी है, सुखी है और बिल्कुल सुखी है। नहीं है, है। आहातात दारुण हठ ठानी समुझत कछुर लाभ नहीं हानि। कोई कार्य किया जाएगा तो उससे या तो लाभ होगा या तो, लेकिन यहाँ पर समुझी पाए न लाभ कछु हानि, न कोई लाभ है न यहाँ कोई, तो कैसे कोई अच्छा दुखी नहीं है। हम बता रहे हैं बताओ। सीता जी खुशी है, सुखी है सीता जी। अगर सीता जी सुखी न होती तो गजानन को मना नहीं रही होती, पार्वती जी को मना नहीं रही होती। सीता सुखी कैसे है? तो जैसे स्वाति नक्षत्र पपीहा पंछी होता है, उसको वो स्वाति नक्षत्र का जल प्राप्त हो जाए, वैसे सीता सुखी है। कैसे सुखी? तो मानस कहती है सिय की पर न हुए ही भाती जिमी चाट की ही पाई जल स्वाति। सीता सुखी है और कोई दुखी हो। यहाँ के लोग दुखी हैं बेटा। कैसे दुखी है? यहाँ के लोग कहते हैं क्या कहते हैं? हर विधि वेद जड़त जड़ताई अपन हमार ते ही दे सुहाई। हर विधि वेद जनक जड़ताई, जो जनक की जड़ता है, मूर्खता है, इसको हरण कर लो और राजा जनक जानकी के योग को प्रदान करें। ये यहाँ के लोग कह रहे ये हैं। कह रहे हैं यहाँ के लोग भी दुखी हैं, लेकिन हम न होते तो सारे देवताओं और अपने पितृ देवता को मना न रहे होते। कैसे? शास्त्र कहता है बंदी पितर सुर सुकृत संभारे और चौकछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव तनु मृणाल किनाई और तो रहूं अमुख गणेश गोसाई और चाप समीप अमुख जब आए नर नारिन सब सुकृत मना। तो क्या खुशी नहीं है? ये सब सुखी है और ये महीना छोड़ो, देवता सुखी है। कैसे सुखी है? तो ब्रह्मादिक सिद्ध मुनीता और प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा सब सुखी है। देव बंधु नाचई कर गाना, सब नाच रहे, सब गा रहे। एक तुम ही केवल फरसा लिए इधर उधर उधर इधर दौड़ा लगाए चला आए जो ये काम लगा रहे हैं राम भगत, सब राम भगत है। तू ही है। कैसे? और नारदो जी की हाथ तू ही रहे हैं, स्वंगी और तू ही पहुंचे रहे। तप हर तन बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलो कहो। देखते हंसे देखो श्राप करे भाई। यहाँ के लोग बहुत सुखी हैं। सब लोग अपने अपने पुण्यों को लगा रहे हैं, सुकृत को लगा रहे हैं। यहाँ के लोग सुकृत को लगा रहे हैं तो सीता की माता विरोध कर रही है। सीता की माता सचिव सब है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। यहाँ के मंत्री उचित सलाह नहीं दे रहे क्योंकि बीड़ा के तार टूट जाएं तो तंकी दोषी होते हैं और राज व्यवस्था बिगड़ जाए तो मंत्री दोषी। मंत्री यहाँ के मंत्री सचिव सब है, सिख दे न कोई। मंत्री तो है लेकिन उसी को मंत्रणा नहीं दे रहे क्योंकि बुद्ध समाज बुद्ध
माने विद्वान, विद्वानों के समाज में बड़ अंचित होई, आज अंचित हो रहा है। जब मैया खुदे कह रही है तो उसकी कोई आवश्यकता है? आपकी नजर में सीता जी की माता भी दुखी है, यही है? सही है, यही है। पलट न जाए, हम पलटे वाले दिखाई नहीं रहे। पलट जाओ, क्या बोलता ना हम तुमको पलटा। अरे सीता जी की माता भी सुखी है व्यास जी। कैसे सुखी है? कैसे? जैसे सूखते हुए धान को पानी मिल जाए, वैसे सीता जी की माता जी सुखी है। कैसे सुखी ने? तो सखिन सहित अरे हरती अतिरानी और सूखत धान पराजिनी। पानी तो सुखी हुई कि दुखी हुई बताओ? पानी पड़ गया धान में सूखते हुए, और क्या? तो धान को नया जीवन मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो राजा जनक पर कर रहा है उचित है? उचित ही उचित है ना, उचित है। कन्या का विवाह किया जाए तो तीन वस्तुओं को देखा जाए। जो घर पर कुल हो ये अनूपा तो प्रिय विवाह जो सुत ही अनुरूपा। पहले घर देखा जाए, उसके बाद बर देखा जाए, और उसके बाद कुल देखा जाए, तब प्रिय विवाह जो सुत ही अन्न। अगर कन्या के अनुरूप हो तब विवाह। तो राजा ने किसका ध्यान दिया? सो पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैठे ही अब नहीं विचार पड़े। जब विवाह होगा तो बिना विचारे विवाह होगा। अगर विचार नहीं बनेगा तो विवाह न होगा। और यहाँ राजा जनक ने कहा जिसने धनुष को तोड़ दिया तो बिना ही विचार बगैर हट जानकी बिना विचार के उसको अपना पति वर्ण कर लेगी। अब विचार नहीं किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे। वही स्थिति तुम्हारे सामने आई बेटा। बढ़िया। इन्होंने कहा कि राजा जनक का प्रण अनुचित है, अनुचित। लेकिन मेरी नजर में राजा जनक का प्रण उचित है। क्यों? सीता को आप कोई क्या साधारण समझते हो महाराज? सीता साधारण नहीं है, क्षत्रिय गृह है। तीन शिखा के रूप में मां माया जगत जननी जानकी का जन्म हुआ है। तो क्या सीता साधारण? ना, सीता साधारण नहीं है। साधारण के लिए साधारण वाला नियम नहीं लगेगा, असाधारण के लिए असाधारण वाला नियम लगेगा। सीता असाधारण है, धनुष असाधारण है, तो धनुष तोड़ने वाला भी असाधारण होगा। अगर उद्देश्य सही हो, जब उद्देश्य सही हो तो काम को गलत नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कामदेव को जब कहा गया कि जाकर भोले बाबा की समाधि भंग कराओ, तो क्या कामदेव को गलत कह दिया गया? कामदेव चला, कामदेव ने कहा देवताओं से, क्या कहा? तदपि करब मैं काजु तुम्हारा और श्रुति का परम धर्म उपकारा। ये परहित लागी तजई जो देही तो संतत संत प्रसन्न से कहते। अगर उद्देश्य सही हो तो काम को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए जनक का प्रण उचित है, लेकिन आपकी नजरों में अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि इनके गुरुदेव का धनुष है, इन्हें अपने गुरुदेव का धनुष से प्यार है, तो इसलिए कार्य अनुचित है। जो काम ने किया था क्या वो उचित था? काम का उद्देश्य सही था। अगर उद्देश्य सही हो तो हम काम को गलत नहीं ठहरा सकते। बेटा ये तुम्हारी दृष्टि होगी, लेकिन हमारी दृष्टि अलग है। क्या काम चला चला जब आपन प्रभाव विस्तारा तो निज बस कीन सकल संसारा। नदी उमदे अमृत कहु भाई संगम पर ये तालाब तलाई। जहाँ अस दशा जलन तय
करनी को वही सतह सचेतन। जब अपने प्रभाव को विस्तारा तो नदी उछाल मार रही है किससे मिलने के लिए, अम्बुज कहता है। संगम करे तालाब, उसने संसार की मर्यादाओं को नष्ट कर दिया, और जो संसार की मर्यादाओं को नष्ट कर दे वो काम उचित है कि नहीं? काम ने अपना प्रभाव विस्तार किया तो सारे संसार ने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया। मनुष्यों को क्या कहें, यहाँ तक संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी मर्यादा को त्याग दिया, और जब संत मर्यादा को त्याग देंगे कुछ बचेगा? कैसे काम का उचित था ये कार्य अनुचित था। काम का उद्देश्य सही था लेकिन काम गलत। काम तो भेजा क्यों गया था? भोले बाबा जब समाधि में चले गए तो तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। मरेगा कैसे? तो मरेगा शंकर जी के तेज से। शंकर जी ने सती जी को त्याग दिया था, लेकिन उनका भी एक व्रत पति का मांग रही थी। कौन? पार्वती जी। तो कहा जब तक पार्वती जी से ब्याह नहीं होगा शंकर जी का तब तक तारकासुर मरेगा नहीं। दैत्य था तारकासुर, आतंक करता था। उसको मारने के लिए कामदेव ने समाधि भोले बाबा की भंग करी। तो बताओ उद्देश्य सही है कि उद्देश्य गलत? जहां उद्देश्य सही है तो हम काम को गलत नहीं कह सकते। कामदेव ने जो बाण छोड़े, छाड़े विषम विशिख उड़ लागे। शंकर जी के हृदय में लगे। शंकर जी हृदय से क्या जपते हैं? राम नाम। शंकर जी हृदय से राम नाम जपते हैं। राम नाम जपते हैं शंकर जी, इसलिए उसने शंकर जी के हृदय में छाड़े विषम विशिख उड़ लागे तो त्याग समाधि संभु। शंकर जी जग गए। अगर जग गए शंकर जी तो शंकर जी ने पहले खोजा है। नयन उघारी सकल दिशि देखी, और जब दिख गया तब कामदेव को भस्म कर दिया। सौरव पल्लव मदन बिलोका। दिख गया कामदेव तो भस्म कर दिया। लेकिन आप क्रोध कर रहे हो किस कैसा? आपने अपराधी को नहीं देखा है, आपने केवल अपराध को देखा है। प्रभु आपने अपराध को देखा है, और जब अपराध को देखा है लेकिन भोले बाबा ने अपराध हुआ तो भोले बाबा ने अपराधी को खोजा है, फिर क्रोध किया है। लेकिन आपने अपराध को देख के क्रोध किया है। आपने देखा धनुष टूट गया तो अत्रि से बोले बचन कठोरा कहु जब जनक धनुष के। थोड़ा आपको अपराधी खोजना चाहिए, जैसे भोले बाबा ने खोजा। अपराधी नहीं खोजा, ताल खोद दिया। मान लो धनुष तोड़े वाला कहीं धोखे धोखे मत तुम रो, तब फिर क्या करियो? तब फिर यही करियो फिर, तो ये ना होने पाए। तुमने कहा, उसमें थोड़ा सुन लो कि महाराज काम को भगवान शंकर ने देखा तब महाराज क्रोध किया। सौरभ पल्लव मदन लोका। सौरभ माने आम का पेड़, पल्लव माने पत्ता। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आम के पत्ते में काम को देखा तब क्रोध हुआ। भाई वो कंपे उठ गए तो पहले काम का देखे कि आम का देखे। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। जब पहले आम के पत्ते को देखा जाएगा उसके बाद काम को देखा जाएगा कि काम बैठा था आम के पत्ते में तो बैठा, और बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में। तो भगवान शंकर ने पहले पत्ते को देखा फिर काम को देखा। चलो ठीक है, काम ने 5 बाण मांगे। छाड़े विषम विशिख उड़ लागे झूठ समाधि शंभु तब जागे। ये 5 बाण है, मारन, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन और आकर्षण। और 5 बाण फूल के। चाप कुसुम काम कुसुम धनुषायक लीन है सकल भुवन अपने बस। काम के 5 बाण है और 5 फूल के। कौन कौन से फूल है? कन्नर के
केवड़ा, बहुत पुराना हो गया, कदम आम के बोर, ये पांचों सर काम के तुलसी और मिहोर। कन्ना, कन्नड़, कन्नड़ माने शंकर जी, कन्हैया, कन्नड़ केतिक, केतकी, केवड़ा, कदम और आम के बोर, ये 5 पुष्प काम के बाड़ा। अच्छा, काम ने अनुचित नहीं उचित किया था तो वहां पे स्तुति होनी चाहिए काम की, क्योंकि काम ने संसार को बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उसने विचार भी किया था, परहित लाग तजे जो देही, तो संतत संत प्रशंसई तेहि। जो दूसरों के लिए अपने शरीर का त्याग करते, संत उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? कामदेव की। क्या वहां कामदेव की प्रशंसा हुई? पृथक पृथक तीन तीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अवतंसा। बेटा वहां पर अगर स्तुति हुई तो काम की हुई, अगर स्तोत्र गाए गए तो काम के नहीं, भगवान शंकर के गाए गए, है ना। तो ये बात है। स्तुति भोले बाबा की इसलिए हुई क्योंकि कामदेव से श्रेष्ठ है भोले। अगर हम श्रेष्ठ के सामने, जैसे हम एक सामाजिक उदाहरण दे दें, अगर हम हैं हम और हम श्रेष्ठ हैं, अगर कोई हमसे नीचे हो और हमारे जान पहचान वाला अगर ओकी प्रशंसा करने लगे तो ये उचित नहीं। इसलिए जानने वाले अगर जो श्रेष्ठ है तो लोग हमेशा उसको पूजते हैं। इसलिए कामदेव को वहां पर नहीं पूजा गया। हाँ, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य उसका गलत नहीं था, क्योंकि वो तारकासुर को मरवाने के लिए भोले बाबा के पास समाधि उनकी भंग किया था। महाराज जी, आप बड़े चिंतित हैं, बड़े धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे, उनको धनुष तोड़ने वाला मिला तो है नहीं, कोई नहीं, परेशान ना हो, अच्छे से पाला पड़ा है। पाला बिल्कुल, मैं दिखलाऊंगा आपको धनुष तोड़ने वाला। यानी तुम पाला हो। अच्छा, पाला का क्या काम होता है? पाला अपना तो नष्ट होता ही है और साथ में फसल को भी नष्ट। तो पाला कोई अच्छा कहता है? पाला तुम्हारे पाले थोड़ी पड़ेंगे बेटा, हमारे पाले न पड़ना। लेकिन धनुष तोड़ने वाला हमारे ही उससे मिलेगा। तुम्हारे उससे मिलेगा? बिल्कुल। तुम बताने वाले हो? हाँ, हम बताने वाले हैं। जान जाओगे तो ठीक है और नहीं जान जाओगे तो उचित दूरी बहुत है जरूरी, ऐसे सावधानी हटी तो दुर्घटना। लेकिन इसमें एक बात और है। क्या है? अगर बड़ा वाहन है, बड़ा वाहन, परशुराम जी बड़े वाहन है, तुम बड़े वाहन, बड़े वाहन, तुम छोटे वाहन और हम छोटे वाहन, लड़ी वाले। अगर परशुराम जी के छोटे वाहन भिड़ गया तो मार कौन खाएगा? मार कौन खाता है? बड़ा वाहन। हमेशा बड़ा वाहन मार खाता है। तो कहीं अच्छा, बड़ा वाहन मार खाता है कि वाहन का चालक मार खाता है? अरे जो वही है, वही है, वही तो आपे मार गई हो भाई। कल के अखबार में ये ना निकले। अच्छा, अखबार में भी समाचार पत्र अखबार सब एक ही नहीं है, एक नहीं है। पाकिस्तान में बोलने लगा। चलिए, ये ना निकले कि छोटे वाहन ने बड़े वाहन को निपटा दिया। जब बड़ा वाहन टकराएगा तो छोटा निपटाने लायक बचबे न करेगा। अरे छोटा वाहन गायब हो जाएगा। समझ क्या लिए हो? मैं आपको जना रहा हूं धनुष तोड़ने वाला, लेकिन आप प्रत्यक्ष जनाऊंगा, प्रत्यक्ष नहीं। ब्याज जी जान गए, ब्याज जी जान तो गए, लेकिन अभी हम ब्याज जी को नहीं जनाएंगे, अभी हम आपको जनाएंगे, वो भी आप प्रत्यक्ष जनाएंगे। हाँ, जनाओ। किस प्रकार जनाओगे बेटा? आप अपने शंकर जी के विरोध में खड़े हो, क्योंकि शंकर जी का धनुष टूटा है। हाँ। लेकिन शंकर जी के परिवार वाले खुश हैं, वही आशीर्वाद दे रहे हैं सीता जी को। सीता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। कैसे आशीर्वाद दे रही है माता? पहला तो खसी माल मूर्ति मुख, पार्वती माता जी की माल खिसक कर सती सीता जी के गले में पड़ गई।
अब वो क्या कह रही है? पार्वती जी कह रही है, मन जाहिरा चहूं मिलहु सोवरू, ये सहज सुंदर सावरो। धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी को अभी तक था कि इन राजाओं में कोई है, इन राजाओं में कोई है, अलग कर दो। तो ले हम आपको दो तरीके से अलग कर रहे हैं। पहला, हम आपको दिखा रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला है कैसा। तो सांवला है, सांवला। अभी मत सांवले की खोज कर ले, जो सांवला होए धनुष तोड़ने वाला है। अगर इससे भी आपको थोड़ा सा कठिन पड़े तो फिर उसके जयमाल पड़ाए। और ये जयमाल देखा है देवताओं ने, ये जयमाल देखा है देवताओं ने। तब हमने आपके लिए सरल कर दिया। अब आप ढूंढ लो, अगर तब ना ढूंढ पाए फिर बता दियो, फिर ब्याज जी लगाएंगे, फिर हम बताएंगे। अच्छा चलो बताइए। कह रहे हैं कि माता गौरा ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो पर मिलाए जाहि मन। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया था, तुमको वही वर मिलेगा जो तुमको हृदय में। अच्छा ठीक है, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, कभी धनुष तोड़वाया ही क्यों गया? जब माता जी ने आशीर्वाद दे दिया कि वही वर मिलेगा जो महाराज तुम्हारे हृदय में बस गया है, तो क्या धनुष भंग की आवश्यकता थी? विचार कीजिए, धनुष भंग की आवश्यकता नहीं। अब इसी में ले लीजिए। आपने कहा कि धनुष तोड़वाने की आवश्यकता नहीं थी अगर माता जी ने आशीर्वाद दे दिया था। माता जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था कि जनक जी को आशीर्वाद दिया था? गोफरा किसने सुनाई? गोफरा किसने सुनवाई? राजा जनक ने। क्या राजा जनक ने देखा ये सब कि सीता जी को आशीर्वाद मिल गया? नहीं देखा। जब पिता ने ही नहीं देखा, अगर गोफरा सुनाने वाले ने ही नहीं देखा, तो फिर गोफरा परख कैसे जाए? अच्छा, क्या सीता जी अकेले गई थी? अकेले नहीं गई के लिए अकेले गई थी ना, तो फिर लेकिन उनमें से किसी ने भी जनक को बतलाया नहीं है। ये बात तुमको कैसे पता लग चल गई कि जनक को नहीं बताया गया? ये तो महलों की बात है। अरे जब हमको नहीं पता, तुमको कैसे पता चल गई? ना, अगर भाई अगर पता चल जाती तो फिर आपकी बात सब तो हो जाती। अब देखो, अगर किसी पुत्री के साथ विशेष घटना घटेगी तो पिता को बतावे चाहे न बतावे, माता को बताए। ऐसा नहीं है, क्योंकि सीता ने धनुष उठाया था, रानी सुनैना ने देखा था, और रानी सुनैना ने जाकर जनक को बताया। तब जनक ने प्रार्थना था जो धनुष का खंडन करेगा वही मेरी बेटी से विवाह। आपने कहा नहीं बताया। आपने कहा सीता जी ने धनुष उठाया, सुनैना जी ने देखा, जनक को बतला दिया। धनुष किसने उठाया? किसने उठाया धनुष? सीता जी ने। सीता जी ने बताया क्या जाके? नहीं बताया। क्यों? अगर हम किसी प्रेम है, प्रेमी है, प्रेमी, माता पिता का आज के जमाने में भले लोग अनुसरण ना करें, भले उनकी बात ना माने, लेकिन पुराने जमाने में माता पिता के आज्ञा के बिना कोई नहीं चलता था। उनसे बताने में लोग डरते थे। माता सीता जी के मन में तो था, लेकिन कह नहीं सकती थी, क्योंकि पिताजी का भी सम्मान था। धनुष तोड़वाने की एक और दर्शन है, क्योंकि धनुष टूटने से सीता के योग्य वर मिलेगा। मैंने ये भी कहा कि सीता साधारण नहीं है, सीता असाधारण है, तो धनुष तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा, वो भी असाधारण होगा। व्यास। चलो, अगर धनुष तोड़ने वाला असाधारण होगा तो असाधारण को छुपाया जाता है कि बताया जाता है? बताया जाता है, दिखाया जाता है। मैंने जनक से कहा, कहूजर जनक धनुष नहीं तोड़ा, बताओ धनुष किसने तोड़ा? ना बताओ तो पेट दिखाओ, दिखाओ किसने धनुष तोड़ा। न दिखाया गया, न बताया गया, तो कैसे मान ले असाधारण? क्योंकि जो अपराधी होता है उसी को छुपाया जाता है, लेकिन जो अपराधी नहीं होता उसको दिखाया। तो तुम्हारी बातों से थोड़ी मान लेंगे बेटा। मैं
आपकी बात मानता हूं कि अपराधी होता है, उसको नहीं, अपराधी होता है तो दिखाया जाता है, जो अपराधी नहीं होता। लेकिन अगर वही असाधारण हमारा जान पहचान वाला हो जाए या बन जाए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, सीता जी ने जयमाल डाल दिया, तो धनुष तोड़ने वाला जनक जी का को हो गया, जमाता हो गया। तो क्या कोई ससुर चाहेगा कि हमारे जमाता को कोई मार दे? नहीं चाहेगा। अगर परशुराम जी ने प्रेम से पूछा होता तो शायद जनक नाम बता देता। चलिए, आपने कहा कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने आपने कहा अति उत्तर दे जनक, नहीं, राजा जनक ने उत्तर नहीं दिया, चला गया। अगर राजा जनक बता भी देता, अगर मानो आपने कहा तो बेग दिखाओ मूर्णत आजू, नहीं तो उल्टो मैं जा लगी तू, उसको दिखाओ या बतलाओ। तो मान लो अगर राजा जनक उसको ना बता के दूसरे को बता देता, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते भी हैं। अगर हम प्रेम में हो और हमारा जिसके ऊपर कष्ट आया है और वो हमारे जान पहचान वाला होता, हम उसको बचा लेते हैं प्यार से। जो राजा लोग होते हैं वो कभी अपनी गोटी नहीं फंसाते, दूसरे की गोटी फंसा के निकल जाते हैं। गोटी फंसाने वाले हो। अरे हम गोटी फंसाने वाले नहीं हैं, हम तो गोटी उखाड़ देने वाले हैं। बेटा, अगर तुम कह रहे हो कि जो अपराधी को बचा लेते हैं तो वो भी फंस जाते हैं। गुण के गेहूं के साथ गुणों की सती, वो बात ध्यान रखना बेटा। कह रहे हो कि महाराज वो अपराधी नहीं है, जनक ने अगर छुपाया तो जनक का संबंधी है, जामाता हो चुका है। बेटा, जनक सांसारिक बाद में है, पहले है योगी, और योगी के हृदय में ना यत्र शोका, ना यत्र मोहा, ना यत्र रागा, ना यत्र दोषा, ना यत्र मृत्यु भयम तिष्ठति। योगी के हृदय में ना हर्ष होता है, ना विषाद होता है, ना राग होता है, ना अनुराग होता है, ना शोक होता। राजा जनक है योगी और उनके हृदय में शोक नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाले को छुपा। बाबा जी ने कहा राजा जनक योगी है। योगी तो है, लेकिन वो गृहस्थ योगी है। गृहस्थ योगी है वो, क्योंकि उसके भी पुत्री है, उसके भी पत्नी है, वो भी राष्ट्र संभालता है, वो भी समाज का संचालन करता है। तो ये योगी तो है। और आजकल योगियों की ही जरूरत है महाराज जी, क्योंकि सनातन धर्म जब मजबूत होगा जब योगी सत्ता पे होगा। इसलिए योगी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म को हमेशा दबाया गया है। लेकिन अब सनातन धर्म दबने वाला नहीं है, क्योंकि योगी अब वध से उठकर ध्यान दे, हमारी रामलीला समिति का कुछ दानदाताओं का सहयोग आया है, जो इस प्रकार है। हमारे ने कहा राजा जनक है गृहस्थ योगी। अच्छा, राजा जनक गृहस्थ योगी तो हैं, लेकिन राजा जनक संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं। योगी का जीवन यही होता है, जिस प्रकार कमल जल में तो रहता है लेकिन कमल कभी जल में डूबता, उसी प्रकार राजा जनक का जीवन ये बेटा संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार में डूबते नहीं है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। इस प्रकार जल में कमल रहते हुए भी जल में लिप्त नहीं होता। अच्छा, अब ये वीरता वाली बात बताओ, है ना? जब से आए वो युद्ध किया है, तारका को तुमने मारा? तुमने मारा ना? और किसने मारा? भैया ने। सुबाहु को किसने चढ़ाया? भैया। मारीच को सागर पार किसने भेजा? भैया। जब सब भैया ने किया, तुमने क्या किया? माना हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, माना मानना पड़ेगा। नहीं किया। अगर हमारे बड़े उपस्थित हो तो फिर छोटे को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बड़े के चक्कर में बचे हो अभी तक। बड़े के चक्कर, वो तो राम कृपा है। राम कृपा, राम कृपा, राम कृपा बिना कुछ नहीं है। आप जिस शंकर जी की बात करते हैं बाबा जी, वो भी शंकर जी अमंगल वेश को धारण करते हैं, लेकिन वो भी राम जी की कृपा से।
वो अमंगल भेष भी मंगल हो जाता है, क्योंकि वो है कैसे? तो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ। अच्छा, नाम को शंकर जी जानते हैं, नाम प्रसाद, नाम प्रसाद, अरे शंभो अविनाशी नाम प्रसाद, ये शंभो अविनाशी और साज अमंगल मंगल राशि। वो अमंगल भेद भी राम जी की कृपा से मंगल हो जाता है महाराज। और राम जी क्या करते हैं? एक लोटा जल और एक धतूरे का फल, तब माजन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव ना वही। एक लोटा जल और एक धतूरे का फल, और भोलेनाथ के आगे लंबी दंडवत करते हैं, या न बताएंगे और यही बताएंगे कि राम जी राम राम। मैं मानता हूं कि एक लोटा जल और एक धतूरे का फल, एक लोटा, ये तो आपका दर्शन, ये हमारा भी दर्शन भोले बाबा के लिए, हाँ, हाँ। क्योंकि जो भोले बाबा का भक्त नहीं है, राम जी भी उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। एक लोटा जल भोले बाबा के ऊपर अगर कोई चढ़ा दे, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल, केवल एक लोटा, एक लोटा जल। कभी राम जी का नाम शंकर जी जपा करते हैं, हमेशा हमेशा शंकर जी जपा करते हैं। एक बार पार्वती जी नाम जप कर रही थी, सहस्त्र नाम। भोले बाबा ने कहा हमें भूख लगी है, भूख, भोजन मिलेगा क्या? तो कहा भोजन तो जब मिलेगा जब हम साहब का नाम जप कर लेंगे, तब मिलेगा। तो भोले बाबा ने कहा कौनो आवश्यकता नहीं आए, हम एक ऐसा नाम बता रहे हैं जो साहब तो नाम के बराबर है। नाम बताया, साहब का नाम तात्तुल्यम राम नाम वरानम, राम नाम शास्त्र नाम सम सुन शिववाणी, तो जब कहीं जाई पिए संग भवानी। वो भी शंकर जी का ही नाम जपती हैं, राम जी का ही नाम जपते हैं आपके परिवार वाले। और तुम क्या करते हो? हम भी रामे नाम जपते हैं। राम राम नहीं जपते बेटा, क्या जपते हैं? एक लोटा जल और फिर एक धतूरे का फल। ये आपका दर्शन है ना यहाँ से तुम बांधे आयु, था प्रेम शिव सुख धाम, सीता अनुज समेत प्रभु शंभु ही कीन प्रणाम। तुम और राम जी दोनों भोलेनाथ के आगे दंडवत करते हो बेटा? करना पड़ेगा, हमें तो करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो भोले बाबा का भजन नहीं करता, भोले बाबा का अनुरागी नहीं है, तो फिर राम जी की कृपा पाने वाला अधिकारी नहीं है। और इसी में भैया पुद्दन यादव, उनकी ओर से 21 रुपए दोनों महान विभूतियों के चरणों में प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा, राम जी और शंकर जी ये अलग अलग नहीं है, इनकी हम समस्या का समाधान कर देते हैं। कैसे? हरि हर हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सा
वो रहते हैं हिमालय में। समुद्र मंथन जब हुआ उससे लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी का वर्णन किया श्री हरि ने तो क्षीर सागर पा गए। पार्वती जी हिमालय की पुत्री है तो वो हिमालय में रहते हैं, तो ये रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय में। अच्छा, एक समस्या है, ससुर घर दोनों रहते हैं, पर न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मैं चाहता हूँ एक प्रस्तुति इनकी तरफ से भी हो हरिहर में। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर में रहते तो हैं, लेकिन बेटा ससुरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। कैसा व्यवहार करते हैं? इन्होंने सिंधु को दाता, बिना न मानव जलत जड़। इन्होंने सिंधु को दाता, उन्होंने दाक्ष सिर काटा। ससुर का मान हरने में नए कम है नए कम है। बढ़िया, इन्होंने कहा ससुर का मान हरने में न वो कम है न ये कम है। लेकिन क्या ये पीते वो पीते भंग का प्याला। देखो फिर शुरू किया इसने। क्या क्या जो किया? क्या पीते हैं? भंग। वो भंग पीते कि भंग चढ़ती है? अरे चढ़ती है तो क्या पीते नहीं है? चढ़ाने के बाद पीते हैं। अरे तो पीते तो है। हाँ, ठीक वो है। पीते भंग का प्याला और ये पीते प्रेम का प्याला। तो होता क्या है? लेकिन प्रेम के प्यार को और कहीं ना ले जाना, अच्छा, क्योंकि प्रेम की तुलना एक जगह मानस में की गई है। कैसे मानस की तुलना प्रेम की गई है? किससे की गई है? तो मदिरा से की गई, यानी सुरा से की गई है। कैसे? करबे मनोरथ अत जिए जाके, तुताई सने सुरा सरा छाके। अच्छा, पीने के बाद होता क्या है? होता क्या है? बहुरे बचन, जो वाणी होती है वो बहुर हो जाती है। बहुरे बचन प्रेम रस बोलही, अपार पर मग डोलही। यानी जो पद है वो मग में डोलने लगते हैं। अच्छा, और ये ना समझाओ हमें भी अब नफा चढ़ रहा है भैया। नशा चढ़ रहा है। हाँ, प्रेम का। कहाँ है श्याम? क्योंकि हम राम जी के साथ रहते हैं। बारह ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। हमें प्रेम का नफा चढ़ रहा है। और प्रेम का नफा चढ़ रहा है, लेकिन ये ना समझो, क्या न समझो कि हम पी गए पीते पीते। न समझो कि हम पी गए पीते पीते। न समझो ये सब पिए हैं, ये भी प्रेम का प्याला पिए हैं। ये सब प्रेम का प्याला पिए। इस सब राम के भक्त आए बैठे हैं। तो राम के भक्त राम जी को ही पीते, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम ही पसंद है, क्योंकि छुअत उनको छलती कपटी वाला व्यक्ति नहीं शोभा देता है। वो छल कपटी वाले व्यक्ति को अपनी भक्ति देते ही नहीं है। बोलना चाहते हैं आपको? बोलिए। हरिहर एक है दोनों, नए कम है न वो कम। कैसे कम नहीं है? ऐसे है इनके शीश पर चंदा,
नाम चंद्रशेखर इनके शीश पर चंदा है, उनके नाम पर चंदा। रामचंद्र और दिया जिसने नहीं चंदा, तो चक्कू भैया ठीक है ना, दिया जिसने नहीं चंदा तो तुम्हारे यम राज का फंदा, शत्रु संहार करने में नए कम है, नवोत्तम है। इसलिए जिसका जिसका चंदा उधार हो सब चक्कू भैया को दे जाओ आके, नहीं तो फिर परशुराम जी के बदन सत्य हो जाएंगे। चंदा तैयार है। हाँ, क्योंकि चक्कू भैया को चंदा दे जाओ आके। चलिए बढ़िया। एक माता का प्यार कभी नापा नहीं जा सकता, माँ का प्यार कभी नापा नहीं जा सकता। दुनिया में सबकी तौल है, सबकी तौल, सबको नापा जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार को नापा नहीं जा सकता है। कैसे, क्या होगा? तौली गई ममता और प्यार को नापा गया, तौली गई ममता और प्यार को नापा गया, पर मैया के जैसा प्यार कहाँ पाऊंगा, पाऊंगा जग में, अरे पाऊंगा जग में अपार शक्ति वैभव, किंतु मैया के प्यार भरा खजाना कहाँ पाऊंगा। पालना को लालना, पालना को लालना और लालना को पालना नहीं, तो फिर उस पालने में प्यार भरी ताड़ना कहाँ पाऊंगा। माँ अपने जब पुत्र को जन्म देती है तो अपनी सारी शक्ति उड़ेल देती है। कभी कभी तो कोई माँ जब पुत्र को जन्म देती है तो एक दुनिया से भी किनारा कर जाती है। जब पुत्र नहीं होता है तो माँ सभी देवी देवताओं को मनाती है। लो न पूत पावे तो पूज देवी देवता, मनाती विधाता को, और लोग हो तो गोद में बिलोकत विनोद सो, और वो कुपुत्र, वो सुपुत्र कुपुत्र है, वो कुपुत्र जो जननी की निंदा करे, और वो सुपुत्र जो जननी का भी प्यारा, उसने सबकी तौल है लेकिन माँ की तौल नहीं है। बोलिए। अब ये बताओ, अब थोड़ा सा वीर रस का भी आनंद लिया जाए। तो शुरू तुम करो, तुम ही है शुरू कर, तो तुम्हारा शुरू कर। मानो नहीं, न मानेंगे, बिल्कुल न मानोगे, चले जाओ, नहीं तो अगर उठा लिया धनुष तो पल भर में मजा चखा दूंगा, पल भर में मजा चखा दूंगा, और मिटा दूंगा अरमान आपके सारे, ये धरती में आपको मिलाऊंगा। इसलिए निकल लो अब मिथिला से जल्दी। निकलने शुरू वंश में प्रतीक्षा साथ जहां मैंने जोड़ा था, कहता था मैंने कठिन उठा दी धाम से, युद्ध में इसके बाद सैन्य बल थोड़ा था, वर्तमान लक्ष्मण मैं वही हूँ राम, जिसने है वंश का बच्चा छोड़ा था। अरे जब दमदमाता हूँ तो दुश्मनों के दिल में दरारें पड़ जाती है, ये भयंकर भूख भाग जाता है, दुश्मनों की छाती हिल जाती है, बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छूटते हैं लक्ष्मण के नाम से। पंडित जी निकल लो, नहीं तो बदलाएंगे नहीं आपको। छत्रधारी का स्थापना सुरंग दल के भूमि
पराजय हुआ द्रोणाचार्य का। हमारी श्री रामलीला कमेटी छीतमपुर और वहाँ भी बहुत सुंदर बड़े अच्छे कलाकारों के द्वारा लीला होती है। आप हमारी रामलीला समिति के द्वारा ये 101 पद मुद्राएं श्री रामलीला समिति के लिए प्रदान किए गए और 21 पद मुद्राएं संयुक्त रूप से भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में प्रदान किए गए हैं। भाई रामलीला समिति छीतमपुर को धर्म से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे हमको उनमें न समझाओ जिनका तुमने नाच किया, हमको उन क्षत्रियों में न समझाओ जिसका तुमने नाच किया। करने की सीखी बुलाऊं मैं, नहीं गए मिथिला से अभी तो फिर पटक पटक कर इसी में मारूं, इसलिए निकल लो मिथिला से बाप। चलिए तो हमका उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। उठा ना पाएंगे, मारने की बात तो बहुत दूर नहीं। उठा ना पाएंगे, खींच जरूर लेंगे। खींच लोगे? हाँ। हम खींच देंगे तो उड़ जाओगे। कैसे खींच लोगे? अरे झूले धनुष मान लिए टाल रहे हो। झूले दो बटन। और बाण कहाँ है? अरे बाण है कहाँ है? जरूरत पड़ेगी तो बाण भी आ जाएंगे। जरूरत पड़ेगी और क्या? तुम जरूरत के हिसाब से चलते हो। बिल्कुल जरूरत पड़ी रहती है। जब तक तुम बाण मंगाओगे तो हम को देंगे तो वहां दिखाई दोगे। ये तो तैयार रहता है ना, इसलिए बेटा इस कुठार की धार देख ले और मेरा क्रोध देख ले। मैं धनुष चाहता समरांगण में तो तुमके ना कबो निशाना और हमसे लड़ना आसान न बबुआ, लोहे के चने चबाना। अरे अब हमने भी अठानी है और अभी प्रकट हो जाएगा दूध में कितना पानी है। अब मेरे भी मन भाया है, वो आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। ये बात तो सही है। सही। आपकी मैया ने आपको ज्यादा दूध पिलाया और दिख भी रहा है, दिख भी रहा है। भागवत परशुराम जी यूं हम चलो पूछो दिख तो रहा है। अरे जो चीज देखने वाली है लक्ष्मण उसे स्वीकार करेगा, लेकिन उस माँ का भी दूध दजाया है। कितने सुपूत तुम परशुराम, कितने सुपूत तुम परशुराम, अच्छे सुपूत तुम परशुराम, कितने सुपूत तुम परशुराम, अच्छे सुपूत तुम परशुराम। अरे वारे सुपूत तुम परशुराम। माँ की गोदी का पुत्र रतन 100 आंसू से पलता है, अंगड़ित कष्टों से सींच संतति का विरवाह करता है। अपने ही हाथों सिर काटा, माँ का कर दिया काम तमाम। वारे सुपूत तुम परशुराम, अच्छे सुपूत तुम परशुराम, कितने सुपूत तुम परशुराम। आप माना विवेक अपना तजकर पितुदेव अधिक गरमाए थे। इनके चारों भाई बहुत बड़े समझदार जो वध करने में भी शर्माए थे, लेकिन बलिहार भूमि भारत जननी पर ऐसा जिनको पुत्र मिला, खुद माँ के गर्दन में फरसे का संहार किया। तो दूध की बात हमसे न करो, हमको लाज रखें, आप सर काट दो। इसलिए अब आप मेरा जीवन सुनिए कैसा है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये सुनार को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं परवाह। नहीं अमृत बाधाए, ये आती है तो आने दे, ये महानाथ की तिमिर घटाए, छाती है तो छाने दे।
उनकी ओर से 25 मुद्राएं पूज्य श्री भार्गव जी के चरणों में और 25 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुई हैं। भैया को धर्म से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुमित्रा के छैल छबीले सुनो, अपनी मैया के प्यारे दुलारे सुनो। अब बबुआ न करो हमसे मनमानी, नहीं तो मरबे फरसा, मरबे फरसा। ये टूटी है तकिया, झरी है पतिया, शिगरी छलसानी। अब प्यार से कुछ कहना चाहते हैं? स्वभाव न बोला। राजकुमार लक्ष्मण, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, मेरा स्वभाव कैसा है? बालक बोली बधा नहीं तो ही, केवल मुनि जन जानसी मोही। राजकुमार, मैंने तुमको बालक कह दिया है रे, न बालक कालवास, तो बालक बोल बधाओ नहीं तो ही। अगर मेरा स्वभाव जानना है, यहाँ के मुनियों से पूछो कैसा है स्वभाव। क्षत्रि कुल द्रोही। बेटा बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार जानता है कि क्षत्रियों का पुराना द्रोही हूँ। मैंने किया क्या है? ओ जो बाल भूमि बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने इस पृथ्वी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अभी तो 30 बार उन दुष्ट क्षत्रियों से छीन करके ब्राह्मणों को दान में दिया है। देख लो देख लो देख लो, ये वही पुरुष है जिससे मैंने साधुवाद जैसे अक्कई का वध करके धराधाम में धर्म की स्थापना की है। मात पिता जन सोच बस करस महीश किशोर, गर्भन के और भक्त दलन परसु मोर अति गो। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाने के पश्चात चौथे पर में तुम्हारा जन्म हुआ है। यदि मैंने आज तुम्हारा वध कर दिया तो तुम्हारे माता पिता शोक सागर में डूब जाएंगे। हंसी लखन बोले अहो मुनीश महाभट मानी। परशुराम जी हमें अपना स्वभाव दिखा रहे हैं, स्वभाव, और लेकिन स्वभाव बतला रहे हैं, लेकिन दिखा क्या रहे हैं? प्रभाव, प्रभाव दिखा रहे हैं परशुराम जी। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, ये चाहत उड़ावन फूकी। ये फूक से पहाड़ रहना चाहते, लेकिन यह संभव है क्योंकि यहाँ कुमड़ पतिया को नाई, जे तर्जनी देख मरी। यहाँ पर कुमड़े की पतिया नहीं है तो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगी। मैंने आपके भेष, आपके कुठार को देखकर कुछ अभिमान सहित कहा हो, क्या हो, कुछ अभिमान सहित कहा हो। आपका जब मैंने जनेऊ देखा, बृहस्पति जनेऊ विलोक, जब मैंने आपका जनेऊ देखा तो मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं। हमारा कुल में ब्राह्मणों का अपराध नहीं किया जाता, ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता, नारियों को मारा नहीं जाता, गौ माताओं को मारा नहीं जाता। तो अब आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो मैं सहन कर लूंगा, और बोलने की आवश्यकता, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट पुलिस सब वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। इसलिए अब आप जो भी